नेत्रों को बंद ही रखें। आप अकेले हो जाएं, कोई पदार्थ ज्ञात नहीं हो तो आप आनंद में हैं। जहाँ पर पदार्थ ज्ञात होता है वहाँ रागादिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, अशांति हो जाती है, अशुद्धता होती है। शुद्ध वस्तु अकेली होती है। हमारी अशुद्धता क्या है? अन्य पदार्थ का ज्ञान होना, पर पदार्थ ज्ञात होना, वह हमारी अशुद्धता है। और उस अशुद्धता में सुख नहीं होकर दुख होता है। कोई पदार्थ ज्ञात नहीं होता, आप अकेले होते हैं तो आप सुख का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। इसका दृष्टांत क्या है? दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। वह दर्पण कांच की अशुद्ध अवस्था है। उसके पीछे ललाई होती है तो पदार्थ प्रतिबिंबित होता है। ललाई को नष्ट कर दिया जाए, कोई पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं होता है। कांच मात्र है, दूसरा कोई लेप उस पर नहीं है। वह कांच की शुद्ध अवस्था है। हमने अपने आप को दर्पण जैसा मान लिया। मूर्त शरीर के संबंध से हमको ज्ञान होता है, पदार्थ ज्ञात होते हैं। आंखें हैं तो रंग प्रतिबिंबित होता है, नासिका है तो गंध प्रतिबिंबित होती है, कान है तो आवाज प्रतिबिंबित होती है। और ये सब नहीं हो सिद्ध अवस्था जैसे, तो कोई पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं होता है। अब सिद्ध अवस्था को तो जाने दो। हमारा अभिप्राय बनाया कि हमें कोई पर पदार्थ को जानना नहीं है, तो हम पर पदार्थ को नहीं जान रहे हैं, तो दूसरा नहीं, हम अकेले हैं। तो हमको शांति होती है, सुख का अनुभव होता है। सुखी होने का कितना सा संक्षिप्त मार्ग है, अकेले हो जाना, द्वैत में नहीं आना, कोई पदार्थ ज्ञात नहीं हो, इतनी सावधानी। कोई पदार्थ ज्ञात नहीं हो, इतनी सावधानी। जानने का अभिप्राय नहीं होता है तो बहिर्मुखता नहीं होती है। जैसा संकल्प होता है वैसी प्रवृत्ति होती है। हम कहते हैं बिना संकल्प के प्रवृत्ति होती, ऐसा नहीं है। जानने का अभिप्राय बना रहता है तो जानना होता है। जानने का अभिप्राय नहीं हो तो जानना नहीं होता है। तो माने या न माने उसकी मर्जी की बात है। जानने का अभिप्राय नहीं होता है तो हमको सुख का अनुभव होने लगता है। जब नहीं जान रहे हैं, बहिर्मुख नहीं है, तो अपने में स्थित है, स्वस्थ है, और स्वस्थ व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है। सुख चाहिए तो पर पदार्थों को जानने का अभिप्राय मिटाएं, क्योंकि वह जानना ही हमारी अशुद्धता है। कोई पदार्थ ज्ञात नहीं हो रहा है तो एक जीव की शुद्ध अवस्था है, सुख की अवस्था है। योग करके देखें, पूरा बोलने का सुनने का नहीं है, ज्ञों के ज्ञान से रहित होकर देखिए, तो आप हैं और शांति में हैं। अनुभव स्वयं प्रमाण होता है। जैसे हाथ में कंगन है और हम देख रहे हैं, तो किसी भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं है, दर्पण की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या। ऐसे हम अकेले होते हैं, किसी पर पदार्थ को नहीं जान रहे होते हैं। जानने का अभिप्राय नहीं है तो नहीं जानते। सिनेमा देखने का अभिप्राय नहीं है तो सिनेमा देखने नहीं जाते। अखबार पढ़ने का अभिप्राय नहीं हो तो अखबार नहीं पढ़ते हैं। शहर देखने जाने का अभिप्राय नहीं हो तो शहर नहीं देखते हैं। गांव गांव की प्रतिमा देखने का अभिप्राय नहीं हो तो गांव गांव में नहीं जाते हैं। अभिप्राय दृष्टि बदलना है, अपने को ज्ञान से रहित करना है।
पदार्थों का ज्ञान नहीं हो, पदार्थों का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। स्वयं का तो अनुभव होता है, सुख का तो अनुभव होता है, संवेदन होता है, एहसास होता है, भोग होता है। ज्ञान के लिए दूसरा चाहिए, सुख के लिए आप ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। सुख अकेला होता है, उसको संग प्रिय नहीं, असंग होता है, तब तो मुनि दशा असंग दशा कहलाती है। मुनि असंग होते हैं, वही शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध पानी में आप कुछ भी मिलाइए, पानी अशुद्ध कहलाएगा। केवड़ा मिला दीजिए, गुलाब मिला दीजिए, चीनी मिला दीजिए, घी मिला दीजिए, दूध मिला दीजिए, कुछ भी मिला दीजिए, शुद्ध पानी में आप फिटकरी डाल दीजिए तो फिटकरी का रस घुल जाएगा, पानी शुद्ध नहीं होगा। पानी को शुद्ध करने वाली फिटकरी पानी में डाली, पानी अशुद्ध हो गया। शुद्धता कोई संग मंजूर नहीं करती है। हमारे तो ज्ञान में ज्ञात होना ही संग है, और कैसे संग होता है? पदार्थ तो भी नहीं पड़ा रहता है। दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित तो हो रहा है, ये दर्पण की शुद्धता है, पदार्थ तो गया ही नहीं, वो तो कांच ही है। पदार्थ का प्रतिबिंबित होना माने ज्ञात होना, वही जीव की अशुद्धता है। उस अशुद्धता को हम मेट सकते हैं केवल दृष्टि परिवर्तन, अभिप्राय के परिवर्तन से, कि जानने में मैं असंग दशा को खो देता हूँ। असंग दशा सुख की, सुख अकेला ही शोभता है, उसको किसी का मेल। शुद्धता किसी का संग नहीं चाहती है, शुद्धता का स्वरूप ही है। कोई पदार्थ ज्ञात नहीं होता है, वह शुद्धता है। केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आता है, तो केवल ज्ञान अशुद्ध हो गया, वहां सुख नहीं है। सुख तब है जब केवल आप है, केवल आपकी स्थिति वह सुख की स्थिति है, शुद्धता है। मैं वास्तव में शुद्ध हूं कब? जब कोई पदार्थ ज्ञात नहीं हो रहा है। कब ज्ञात नहीं होता है? जब ज्ञान करने का अभिप्राय खत्म हो गया, तो ज्ञान करने का प्रयत्न नहीं है, तो अकेले हैं। जानना प्रयत्न से होता है, बिना प्रयत्न के जानना तो इसलिए हो रहा है कि संस्कार बन गया। प्रयत्न किया तो फिर कुछ समय अपने आप ज्ञान होता रहता है। अब प्रयत्न बंद कर दिया तो ज्ञान होना भी बंद हो जाएगा। झूला झूलाया हमने तो झूलता है, झुलाना बंद भी कर दें तो कुछ समय तक बिना प्रयत्न के भी झूलता है, संस्कार बनता है। हमें सुनाई पड़ जाता है, जी क्या करें, हम सुनना तो नहीं चाहते हैं, पड़ोस में अल्लाह वाला सुनाई पड़ जाता है, वो संस्कार है, स्वभाव नहीं है। समझना चाहिए, बिना प्रयत्न के ज्ञान हो रहा है तो उसको स्वभाव मान लेते हैं। ये नहीं देखते कि हमने अपने को संस्कारित किया है इंद्रियों से जान करके, इंद्रियों को सक्रिय किया हमने। रस्सी को बल दे दो तो छोड़ दो, फिर उल्टा चलती है, वो अपने आप संस्कारित हो गई। वैसी स्थिति में नहीं रह सकती है। नेचुरल फॉर्म को हमने बिगाड़ा है, तो नेचर में आने का प्रयत्न करेगी वो। झूला भी फिर चलते चलते बंद होने का प्रयत्न करेगा। हम भी जानने का अभिप्राय बंद कर देते हैं तो फिर जानना जानना बंद होने लगेगा। रात्रि में कितना ही फटाके दिवाली के चल रहे हो, जानने का अभिप्राय नहीं होता तो फटाकों के बीच में आप बहुत आराम से सोते हो। करके देख लीजिए, जब आप अपने में रहने का अभ्यास करते हैं तो आपको अच्छी निद्रा आती है एकदम, कोई आवाज आपको तकलीफ नहीं देती है, क्योंकि वृत्ति जानने के प्रति उदासीन हो गई है। वृत्ति जानने के प्रति उदासीन हो गई है, जानने की रुचि नहीं रही है, जानने की अरुचि हो गई है। उपलब्ध सुख भी सुहावने नहीं लगते हैं। धन पड़ा हुआ भी ग्रहण करने का मन नहीं होता, सामने धन हो तो लेने का मन नहीं होता है, क्योंकि उसको अपने से भिन्न जान लिया गया है, उसकी प्राप्ति नहीं है। और
जानना ही दुख रूप लग रहा, ग्रहण करना तो दूर की बात है। अपना दोष भाषित होता है। सड़क पर 500 रुपए का नोट पड़ रहा है और हमको दिखा है तो उठाना नहीं उठाना तो बात की बात है, वो दिखा है, ये दोष की स्थिति है। हमें तो अपने स्वरूप में रहना चाहिए था। क्यों तो चले, क्यों आँख खोल के देखा, क्यों विकल्प हुआ कि लेना कि नहीं लेना। अशांति हो गई, दो विकल्प हो गए, बेईमानी और ईमानदारी। और हम देख ही नहीं रहे थे तो बेईमानी ईमानदारी दोनों गई, पाप पुण्य दोनों गए और शुद्ध स्थिति खड़ी हो गई। केवल दृष्टि परिवर्तन का ही सारा पुरुषार्थ है जो हम ध्यानाभ्यास करते हैं। आंखें बंद करिए, ध्यान अपने पर रहे। वो पर में नहीं है, हम यत्न कर रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं अपने आप को। पर के जानने से रहित होने का संस्कार डाल रहे, प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि जब ललाट पे आइए, हाथ पे आइए, पाँव पे आइए तो पर का जानना, ज्ञान होना बंद हो गया पर का। वह शुद्ध अवस्था उत्पन्न होने का संस्कार बना। फिर अपने आप जो पदार्थों का ज्ञान हो जाता नहीं होगा, क्योंकि वृत्ति पर से हटने में संस्कारित हो गई, पर को नहीं जानने में संस्कारित हो गई और हमको शांति हुई। पर के जानना वही अशुद्धता है, दर्पण की अशुद्धता पदार्थ का प्रतिबिंबित होना, और वही बता रहा है पीछे ललाई है। ऐसे हमको पदार्थ जानने में आ रहा है, वो बता रहा है कि पुद्गल का संबंध है। पुद्गल का संबंध इतनी बात नहीं है, अभी जानने का अभिप्राय किसी अंश में जिंदा है। जानने को बुरा जान लेने पर भी एक जानने का जो राग है वो जिंदा है। जानने से जो सुख भोगा है वो संस्कार जिंदा है। सुख तो चाहते हैं, जानना था तो सुख के लिए जाना था, सुख तो स्वभाव था, लेकिन अकेले रहने का सुख नहीं भोगा था, ज्ञान करके सुख भोगा था। मतलब पदार्थ ज्ञात हो तो सुख लगा। गर्मी में एसी की ठंडी हवा लगी तो सुख लगा। ज्ञान में ज्ञात हुई, अपने ठंड का, ठंड ज्ञात हुई। पहले गर्मी ज्ञात हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, अब ठंड ज्ञात हुई तो राहत हो गई गर्मी से, दुख से राहत हो गई, जैसे वेदना मिट गई तो आराम हो गया। विषय जनित दुख हो रहा था तो उसके विपरीत विषय लाए, जैसे वात के पीड़ित रोगी को उसके विरुद्ध दबा देते हैं। तो ऐसे ही गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को ठंड की सब का ज्ञान कराया जाता है, पर वो ठंड का ज्ञान भी उसको सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि वह अशुद्ध अवस्था है। ज्ञान ही नहीं हो, गर्मी का ज्ञान ही नहीं हो तो ठंड की क्या जरूरत थी। गर्मी ज्ञात ही नहीं होती, हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते गर्मी और ज्ञात नहीं हो, कोई बोले आवाज ही सुनाई नहीं पड़े, कल्पना ही नहीं होती हमारे को, तो ज्ञान तो होगा। क्योंकि हमने ज्ञान होने की संस्कार को कभी मिटने का प्रयत्न नहीं किया। हृदय से पूछे, दिल से पूछे, अपने से पूछे, क्या ज्ञान रहित होने का कोई परिणाम भीतर जागा है? कुछ भी नहीं जानना। सिनेमा नहीं देखा तो घर में अखबार पढ़ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। सिनेमा नहीं देखना पर दूसरा देख रहे हैं। शास्त्र नहीं पढ़ रहे तो भगवान की प्रतिमा देख रहे हैं। प्रतिमा को नहीं देख रहे परिक्रमा लगा रहे हैं, नहीं तो तीर्थ यात्रा के लिए रेलगाड़ी में बैठ गए, घर का काम करने लगे। नहीं तो हमने एक धार्मिक पाठशाला लगा, उसकी व्यवस्था में लगे हैं, बच्चों को भोजन कराने में लगे हैं। सब में पदार्थ ज्ञात हो रहा है और आकुलता हो रही है। हम समझते हैं हम धर्म कर रहे हैं। पदार्थ का ज्ञात होना ही जीव की अशुद्धता है, वह शुद्ध उपयोग है। उपयोग नाम परिणाम लेना। परिणाम में पदार्थ ज्ञात हो रहा है, पर्याय में पदार्थ ज्ञात हो रहा है, तो वह अशुद्ध हो गया। आत्मा को उपयोग शब्द दिया, आत्मा उपयोग है, उपयोग में उपयोग है।
उपयोग माने नजदीक रहना, माने अपने में रहना। हमारे अपने में रहना, हमारा स्वभाव उसमें अपने में रहना हो रहा है, ये उपयोग में उपयोग है, दूसरा कोई नहीं है। अन्य का निषेध है, प्रोहिबिटेड, नो एडमिशन। दूसरे का ज्ञान होना वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो परमात्मा दशा प्रकट होती है। पदार्थों का ज्ञात होने को तो ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है तो मोक्ष होता है। ज्ञान का संस्कार ही मिट जाता है तो ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा से का मतलब ज्ञान का संस्कार मिट गया है। कितना ही कोलाहल हो, कितनी गर्मी पड़ती हो, भगवान को ज्ञात नहीं होती है। दुनिया में कितना पाप हो, पुण्य हो, बम्बार्डमेंट हो, धरती पलट जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान को ज्ञान नहीं होगा। वे ज्ञान रहित हो गए। गेयों के ज्ञान से रहित अवस्था सिद्ध अवस्था है, और हम कर सकते हैं उस अवस्था को, क्षण बाद के लिए ला सकते हैं। जब जानने का अभिप्राय छूट गया तो बहिर्मुखता छूट गई, तो हम अपने में हैं और हमें शांति का अनुभव हो रहा है। वही तो परमात्मा दशा है। कहाँ परमात्मा दशा? मोक्ष क्या है? कल्पना मोक्ष हो जाए। मोक्ष, मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्ष तुमने पैदा करना, हो कहाँ जाए? मोक्ष तुम्हारे पुरुषार्थ का फल है, आसमान से नहीं आता है मोक्ष। तुम्हारा ही प्रयत्न है उसमें। स्वर्ण पाषाण को तो दूसरा शुद्ध करता है, यहाँ दूसरा शुद्ध नहीं करता है। यहाँ स्वयं को स्वयं शुद्ध करता है, स्वयं सुख को प्रकट करता है। ऐसे आसमान से सुख नहीं आता है। विषय सुख भी हम ही उत्पन्न करते हैं, और स्वाभाविक सुख भी हम ही उत्पन्न करते हैं। हमारे परिणाम को हम करते हैं, दूसरे का दोष नहीं है। दूसरे की ओर देखते हैं तो दूसरा दोष दिखाई पड़ देते रह लगता है। हमें आकुलता होती है, कारण दूसरे को देते हैं। हमारी इंद्रियां खुली है, दूसरे को दोष क्यों देते हो? दूसरा किस भूमिका में खड़ा है, किस उदय में खड़ा है, उस पर हमारा नियंत्रण कहाँ है? वो स्वयं ही नियंत्रण में नहीं है स्वयं के। वो स्वयं उदय में खड़ा हुआ दुख भोग रहा है, उसको क्या दोष देते हो? वो स्वयं मोहदय से ग्रस्त पीड़ित है, उसको क्यों, उसकी निंदा क्यों करते हो? हमारे ज्ञान में वो ज्ञात हो रहा है, हमारा दोष है। हमारे ज्ञान में तो, ज्ञान तो नाम ही लेना, हमको ज्ञात होता है, हम जानते हैं। ज्ञान भी कोई आत्मा में अलग कुछ चीज होती है, जानना ही तो ज्ञान है। इसके अलावा ज्ञान में ये जाते तो जो जान रहे हो उसको नाम जान रहे माने ज्ञान। हम पदार्थ जान रहे हैं माने पदार्थ हमारे में प्रतिबिंबित हो रहा है। जब हम सिर्फ प्रमाद में होते हैं तो पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। प्रमाद में माने जो धारा चल रही है पदार्थों को जानने को, संस्कार में हम बहे जाते, संस्कार मिला अनादि से, और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, आत्मसात कर लेते हैं। ऐसा ही होना है, ऐसा ही होगा, ज्ञान तो होगा। तो हमने जो उदकल के साथ मिलकर ज्ञान होता है उसको आत्मसात कर लिया, यही स्वरूप है। कांच में पदार्थ जल के ही ऐसा स्वरूप है? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन उसकी ललाई को उठा दिया जाए तो पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं होता है। हमारे को पढ़ के जानने का अभिप्राय मिटा दो और पदार्थ ज्ञात नहीं होगा। एकदम तो काम नहीं होगा, सने से नहीं। दर्पण की ललाई मिटाने में भी कुछ टाइम लगता है, एकदम नहीं मिट जाती है वो। कपड़ा भी मैला है तो उसको साफ करने में थोड़ा समय लगता है। पदार्थ ज्ञात होते हैं और नहीं ज्ञात होंगे, उसमें कुछ समय लगेगा, और तब तक हमको सहिष्णु होना पड़ेगा, दुख को सहन करना पड़ेगा। जब हम हमारे मकसद में सफल हो जाएंगे, माने कोई पदार्थ ज्ञात नहीं होगा, तो हम सुख की दशा में, निरंतर सुख की दशा में होंगे। ये सुखी होने का तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। दृष्टि परिवर्तन, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। अभिप्राय का परिवर्तन, जानने को अब स्वभाव नहीं माना जा रहा है, सुख को अपना स्वभाव माना जा रहा है। जानने में वो कर्म का उदय है, इंद्रिय प्रकाश पदार्थ है, कितनी पराधीनता।
पराधीनता स्वभाव कैसे, एक भी घटक नहीं होगा तो काम नहीं होगा। पर सुख के लिए कोई घटक ही नहीं चाहिए, ज्ञान रहित होने के लिए कोई घटक नहीं चाहिए, आपका अभिप्राय चाहिए बस। ज्ञान रहित होने के लिए कोई घटक नहीं चाहिए, आपका अभिप्राय चाहिए। सुखी होने के लिए कोई घटक नहीं चाहिए, आपका अभिप्राय चाहिए। कि मुझे शून्य में खड़ा होना है, मैंने पर से शून्य होना है, तो कर्म से शून्य हो जाओगे। जहाँ ज्ञान में कोई पदार्थ है तो कर्म साथ में है, ज्ञान में कोई पदार्थ नहीं है तो कर्म भी नहीं है। कर्म तो खड़ा ही तब है जब ज्ञान में कोई पदार्थ है, मैंने कोई पदार्थ हम जान रहे हैं तो कर्म खड़ा है। उदय भी है और बंद भी है। जान रहे हैं मैंने उदय भी है और बंद भी है। कितना धोखा, कितना कष्ट, ये जानना कितना कष्टदायक है। अभी कोई कष्ट नहीं, हम तो सर्वोत्तम अवस्था में है, संसार अवस्था में, और यहाँ से गिरेंगे तो निश्चित मानिए एक इंद्रिय में जाना है, यदि हमने अभिप्राय को बदला नहीं है, दृष्टि को बदला नहीं है। क्योंकि ऊंचाई से गिरता है तो नीचे ही जाता है, एकदम आराम से जाता है, पता नहीं है। पहाड़ से भी ऐसे फिर संस्कारित हो जाती है, घूमता जाता घूमता जाता घूमता जाता, बॉल को ऊपर से गिरा तो घूमते घूमते धरती पे आ जाती है, थोड़ा समय तो लेकिन आ जाती है। ऐसे ही हम ऊपर से गिरते हैं तो एक केंद्र में जा पड़ेंगे। बॉल को भी ऊपर से गिरा तो जरूरी नहीं कि सीधी सीधी धरती पे जाए, सीधे आ जाए धरती पे इन नो टाइम। आत्महत्या करते हैं 12वीं मंजिल से 15वीं मंजिल, सीधे आराम से धरती पे आकर चूर चूर हो जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं। हमारे प्राण कब निकलते हैं वास्तव में, वहां तो केवल ध्यांतर हो जाते हैं, डेट बदल जाती है। हमारे तो प्रति समय भाव मरण जब पदार्थों को जान रहे, पदार्थ जानने में आ रहा है, जानने को भूल जाओ, जानने में आ रहा है, वो प्रमाद की स्थिति है। हमको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जीवन में संसार चल रहा है, दुख चल रहा है, पंच परावर्तन का स्वरूप चल रहा है, जन्म मरण चल रहा है, आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ की रोटी की व्यवस्था, सुबह की व्यवस्था, दोपहर की शाम की व्यवस्था, दिन में 6 बार ये चाहिए वो चाहिए। कितनी पराधीनता है। रहने को मकान चाहिए, बिजली चाहिए, पंखा चाहिए, एसी चाहिए, हीटर चाहिए, क्या क्या चाहिए भाई, कितना चाहिए। चाय कैसे मिटेगी, दुख कैसे मिटेगा। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, चाहे वह दुख है। जब पदार्थ प्रतिबिंबित होना बंद हो जाते हैं तो फिर कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सुख खड़ा हो जाता है। पदार्थों को सुख के लिए तो चाह रहे थे, और जब कोई पदार्थ जानने में नहीं आ रहा, किसी पदार्थ को जान नहीं रहे, कोई पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है, तो स्वरूप ही ऐसा बना है कि दर्पण में जैसे पदार्थ प्रतिबिंबित हो, से भगवान के ज्ञान में से पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। क्यों जैन धर्म का रूप बिगाड़ते हो। पंचम काल है, मिथ्या दृष्टि पैदा होता है, ऐसी बात करेगा। हमने अब सुधर जाना है, हमें बहना नहीं है, अंधविश्वास में अंधश्रद्धा में नहीं बहना। लोग क्या कहेगा परवाह नहीं करना है, ऐसे लोगों का संग ही नहीं करना है, दूर दूर रहना है, छाया से बचना है। क्योंकि अत्यंत अल्प राशि, नगण्य राशि ज्ञान को अस्वीकार करती है, अन्यथा सब ज्ञान को स्वभाव मानती है। इसलिए हमें असंग होना है, अपने संग ही रहना, कोई साथ चलने वाला नहीं। 2 3 4 पूरी ब्रह्मांड में जैसे पलटते। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।